हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टडीज़ कॉर्नर। तो मैं हूँ काजोरी। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मेरा और एक भी वीडियो आया था पार्ट 1 कि आप बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका कुछ टिप्स में पहले जो वीडियो था उस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना कि कैसे आप बच्चों का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और आज मैं बात कर रही हूँ कि छोटे बच्चों जो होते हैं, मतलब विद इन 3 इयर्स जो बच्चे होते हैं, उनको आप कैसे उसका कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटे बच्चे जब होते हैं उसको अगर आप बुक्स लेकर या फिर कुछ एक्टिविटी शीट्स, इन सब से पहले अगर 3+ हो तो ये सब ठीक है, वर्कशीट्स बुक्स इसके लिए ठीक है क्योंकि बच्चा समझ जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा विद इन 3 इयर्स हो तो उसे ये सब वर्कशीट्स और बुक्स के कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स फ्लैश कार्ड, नंबर फ्लैश कार्ड्स, इसके थ्रू उसका कंसंट्रेशन डेवलपमेंट या फिर मैचिंग एक्टिविटी या फिर काट एंड पेस्ट जो एक्टिविटी होता है, इससे उनका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ वर्कशीट्स आप चूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए जिनके उसका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन या फिर यानी कि देख के, मतलब विजुअली उसे कुछ मतलब मीन्स फाइंड द डिफरेंसेस या फिर कुछ मैचिंग पजल्स देख के उसे पता चले, या फिर फाइंड आउट जो गेम्स होते हैं, इन तरह की जो वर्कशीट्स होता है, तो उससे उसका विजुअल डिस्क्रिमिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप कुछ शेप्स ड्रॉ कर दीजिए और फिर नंबरिंग 1 ऐसे कलर करना है, 2 ऐसे करना है और शेप्स के ऊपर कुछ नंबर लिख दीजिए और फिर 1 को रेड, 2 को येलो, 3 को ब्लू, ऐसे करके। तो उसका एक क्या होगा, एक क्लियर कट आइडियाज़ भी होगा और उससे कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब 1 को ही रेड करना है, 2 को ही येलो करना है, इससे भी उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत जल्दी डेवलप अप कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ABCD या फिर 1 2 3 उसे सिखा रहे हैं तो आप ज़ोर ज़ोर से उसे बोलिए, क्योंकि इस जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसको हियरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सुन सुन के ये सीख जाएगा। और फिर ज़ोर ज़ोर से ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह आप बोलिए। तो जब और बार बार बोलिए कि जैसे उनको मतलब ये दिमाग में उसका घुस जाए। तो ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप कोई जो नर्सरी जो बच्चों का जो राइम्स होता है, म्यूज़िक ऑन कर दीजिए। मोबाइल उसके हाथ में नहीं दीजिए, अगर आप मोबाइल पे हो रहा है तो कुछ स्पीकर में या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन म्यूज़िक थोड़ा लाउड दीजिए और नर्सरी जो राइम्स है वो सुन सुन के डांस कर कर के आप उसके साथ थोड़ा डांस कीजिए, थोड़ा खेलिए, ताकि उसे वो नर्सरी राइम्स आप लर्निंग कर सकते हैं बहुत जल्दी। बुक से अगर आप राइम्स उसे सिखाएंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा, लेकिन म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू अगर उसे सिखाएंगे तो वो जल्दी जल्दी वो सीख जाएगा और इससे आपको लर्निंग और कंसंट्रेशन दोनों भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा मार्केट में अभी अवेलेबल है कुछ पजल्स या फिर मैग्नेट्स जो अल्फ़ाबेट्स जो नंबर्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो एक के बाद एक बच्चे को मैग्नेट चिपकने दीजिए किसी भी मैग्नेटिंग सरफेस से, या फिर फ्रिज में या फिर अलमारी में कहीं पे भी उसे चिपकने दीजिए। तो खेल खेल में उसका कंसंट्रेशन आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, आप कलरिंग दे सकते हैं बच्चों को, कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए और बच्चों को कलर करने दीजिए। और फिर आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि अगर आप सपोज़ उसे एक एप्पल ड्रॉ करने को बोला है
तो आपने उसे 10 मिनट्स टाइम दे दिया है। तो ये बहुत ही एक फ़न एक्टिविटी के 10 मिनट के अंदर इसे करना है। अगर आप करोगे ना तो आपको छोटा सा कोई भी एक रिवॉर्ड आप दे दीजिए, कोई भी छोटा सा रिवॉर्ड, ताकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगा कि हाँ जल्दी जल्दी मुझे फ़िनिश करना है, और तब अगर मैं फ़िनिश कर देती हूँ तो मम्मी मुझे कुछ देंगे। तो इस तरह छोटे बच्चों में आप इंटरेस्ट ला सकते हैं कुछ करने की। और अगर विद इन टाइम लिमिट आप उसे दे दें, आप ज़्यादा देर तक 10 to 15 मिनट्स दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बोर हो जाएगा बच्चा, वो इंटरेस्ट चला जाएगा। और फिर उसी टाइम में उसको अगर करना है तो बहुत ही जल्दी वो करेगा और कंसंट्रेशन भी डेवलप उसका होगा। और एक काम आप कर सकते हैं, आप छोटे बच्चे जो होते हैं आप उसको योगा मीन्स ज़्यादा टफ स्टेप्स तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप डीप ब्रीदिंग उसे सिखा सकते हैं। और फिर आप उनके सामने योगा कीजिए, जो इजी स्टेप्स योगा होता है। तो अब मम्मी को देख के बच्चा ज़रूर करेगा, तो इससे भी उसका कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होगा। योगा से, डीप ब्रीदिंग से फोकस करना उसे आ जाएगा। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक टिप्स है कि आप किसी भी मतलब अगर आप जो भी एक्टिविटी बच्चे को कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। मतलब कुछ बच्चा मॉर्निंग में एनर्जी हाई होता है तो मॉर्निंग में उसे ये सब एक्टिविटी आप कर सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे का इवनिंग में बहुत हाई होता है तो इवनिंग में आप लेकर बैठ जाइए। तो ये तो हर मम्मी जानती है कि मेरे बच्चा को कब एक्टिव एनर्जी होता है। और अगर आप देख रहे हैं कि वो मतलब ये सब एक्टिविटी के बाद उसका एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है, तो आप क्या कर सकते, आप उसको डांस करने, म्यूज़िक करने, खेलने दीजिए। तो खेल में उसे आप कुछ लर्निंग देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारा टिप्स मैंने दिया है। अगर ये टिप्स आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और अच्छे वीडियोस देखना है ना आपको। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।